स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक मैं आपको जनरल बात के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों ने आजकल सोसाइटी में देखा होगा कि जो लड़का लड़की के बीच में जो अपना रिश्ते हैं वो अलग अलग टाइप के बन चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिव इन रिलेशनशिप आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं कि दो माइनर बच्चा बच्ची यानी लड़का लड़की अपना आपस में साथ रहने लग गए हैं। एक लड़का लड़की अपना आपस में भाग के अपना साथ रहने लग जाते हैं, या एक लड़का लड़की अगर अपने घर वालों से परेशान हो जाते हैं तो वो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं अपना कोर्ट में अपना पिटीशन फाइल करने के बाद में। या फिर अभी एक नया मुद्दा सामने आया है केरला हाईकोर्ट के अंदर, जहां पर एक लड़का लड़की अपना शादी का एग्रीमेंट करके अपना साथ रह रहे थे लेकिन शादी नहीं करी है। बट यही कंसर्न सामने आता है हमारे सोसाइटी के अंदर कि आजकल सोसाइटी में जो लड़का लड़की के अपने रिश्ते होते हैं, शादी के बगैर जितने तरह के रिश्ते हो सकते हैं वो अपना निभा रहे हैं लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं। और शादी के ऑल्टरनेटिव में जितने तरह के रिश्ते हो सकते हैं कि हमें हस्बैंड एंड वाइफ का टैग तो मिल जाए लेकिन हमें शादी ना करनी पड़े। यही बात हमारे केरला हाईकोर्ट के सामने भी देखने को मिली है कि यहाँ पे अपना लड़का और लड़की थे, उन्होंने आपस में अपना शादी का अपना एग्रीमेंट कर लिया था कि भाई आज से मैं तुम्हारा हस्बैंड और आज से तुम मेरी वाइफ, दैट्स इट भाई। अब ऐसे केस में ये अपना हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं लेकिन बीच में इनके शादी का रिलेशन एग्रीमेंट बना हुआ है कि एग्रीमेंट के बेसिस पे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, एग्रीमेंट के बेसिस पे तुम मेरी वाइफ हो। दोनों लड़का लड़की ने अपना एग्रीमेंट कर लिया लेकिन शादी नहीं करी। अब आप लोग मुझे बताओ इस रिश्ते को आप क्या नाम दोगे? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल मुद्दा है ये जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जो केरला हाईकोर्ट के सामने आया था। अब केरला हाईकोर्ट के सामने ये कंफ्यूजन आई, भाई इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे? ये तो हर किसी के अब दिमाग में आएगा कि एग्रीमेंट करा रखा है, दोनों अपना साथ रह रहे हैं लेकिन शादी नहीं करी है। तो ऐसे रिश्ते को केरला हाईकोर्ट ने क्लियर तौर पे बोला है कि भाई ऐसे रिश्ते को हम शादी तो कभी नहीं बोलेंगे कि आपने अपना एग्रीमेंट कर लिया चलो शादी का तो हम आपको हस्बैंड एंड वाइफ मान ले। सॉरी, आपकी शादी सोलमनाइज्ड नहीं हुई है कानून के तहत। अगर हम आपकी शादी को शादी का रिश्ता मान लेंगे तो यार ये इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, इतने बड़े बड़े कानून के ज्ञाता ने इतने बढ़िया बढ़िया कानून हमारे भारत के अंदर लागू करे हुए हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मुस्लिम लॉ हो गए, अपना पारसी क्रिश्चियन जितने भी हमारे धर्म होते हैं उनके अपने कस्टम्स होते हैं, अपना शादी करने का तौर तरीका होता है, इसकी कोई वैल्यू रह ही नहीं जाएगी। दो लड़का लड़की आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे, चलो जी भैया हमारी तो शादी हो गई। अगर हमने इसको लीगल सैंक्शनिटी दे दी है तो ऐसे केस में यहां पे केरला हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला ऐसे शादी के एग्रीमेंट को हम शादी नहीं मानते हैं, ये केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप के तौर पे ट्रीट करा जाएगा। अब यहां पे तो एक डाउट तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहां पे दूसरा डाउट केरला हाईकोर्ट के सामने आया था कि लड़की ने अपने लड़के के ऊपर और लड़के के घर वालों के ऊपर 498A ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड क्रुएल्टी का मुद्दा यहां पे दर्ज करा रखा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है तो क्या 498A ऑफ आईपीसी का मुद्दा लग सकता है या नहीं लग सकता है? नीचे वाली अदालत जो हमारा ट्रायल कोर्ट था, अपना मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं, उन्होंने तो इसको रिश्ता मान लिया, 498A की एफआईआर दर्ज को एक्सेप्ट भी कर लिया, कन्विक्शन भी दे दी और लड़के को जेल में भी डाल दिया। अब यहां पे केरला हाईकोर्ट के सामने बंदा गुहार लगाने के लिए गया कि जज साहब मेरा तो लड़की के साथ में अपना एक मैरिज का एग्रीमेंट था, भाई मेरी तो शादी भी नहीं हुई उसके साथ, केवल एग्रीमेंट था। तो जैसा प्लीज आप हमें मेरी जो पर कन्विक्शन हुई है 498A ऑफ आईपीसी के अंदर आप उसे रिहा करिए। केरला हाईकोर्ट ने यहां पे ये बात को सही माना और केरला हाईकोर्ट ने क्लियर शब्द में बोल दिया भाई ऐसा जो एग्रीमेंट है मैरिज वाला, हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे साथ रह रहे हो लेकिन शादी नहीं कर रहे हो, लीगल सैंक्शनिटी के तौर पे आपको कोई नहीं दी जाएगी। कानून के हिसाब से ये शादी नहीं है, ये शादी मान्य अमान्य तो बाद की बात है। अरे भाई शादी ही नहीं है, इनवैलिड है ये पहली बात। तो ऐसे रिश्तों को हम लीगल लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं और ऐसे रिश्तों के ऊपर 498A ऑफ आईपीसी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो जो हमारा ट्रायल कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जो नीचे वाली अदालत ने जो इसके ऊपर एफआईआर की कन्विक्शन सुनाई है, एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जो कन्विक्शन सुनाई है वो बिल्कुल गलत है। और जो हमारा ट्रायल कोर्ट था वो इस बात को समझने में फेल हो गया, इस बात की एसेंशियल एलिमेंट्स को फेल हो गया कि दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट थे, भाई कोई शादी तो थी ही नहीं। और जब शादी नहीं थी तो 498A ऑफ आईपीसी क्रुएल्टी का मुद्दा तो बनता ही नहीं है। तो जो आपने कन्विक्शन सुनाई है ट्रायल कोर्ट वो गलत है, सेटिसाइड कर दी और जो लड़का था उसको बाइज्जत बरी का तौर पे कर दिया गया और एक सीख के तौर पे बताया कि अगर आप शादी का एग्रीमेंट करते हो, पहली बात भाई आपकी मर्जी, एग्रीमेंट करना हो, साथ में रहना हो, बिना एग्रीमेंट करे रहना हो, कुछ भी करना हो वो करो, लेकिन अगर आप एग्रीमेंट करते हो मैरिज वाला तो ये आपका शादी तो नहीं मानी जाएगी। ना ही कोई शादी के बाद जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो कोई भी तरह के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, कोई भी तरह का लीगल राइट नहीं मिलेगा लड़की के पास, कोई भी तरह का मेंटेनेंस का, कोई भी तरह का लड़के की अपना प्रॉपर्टीज के ऊपर या मैरिज राइट्स जितने भी होते हैं वो कुछ भी नहीं मिलेंगे। ये बात को क्लियर रखिएगा।
क्योंकि ये एक तरह का लिव इन रिलेशनशिप है, दो लड़का लड़की अपना कंसेंट से साथ में रह रही हैं, दैट्स इट, बस उतने तक ये सीमित रहेगा। और 498A ऑफ आईपीसी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया ऑफर्स स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की तरफ से आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप आईपीसी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, और बहुत लोगों ने अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस या लाइव क्लासेस जो डेमो क्लासेस थी वो अटेंड भी करी थी, तो आप लोगों के लिए बेहतर मौका आ चुका है। आपको 50% तक डिस्काउंट पूरा मिल जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको सारे बैचेस के ऊपर 50% डिस्काउंट 25 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। याद रखना मेरी बात। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बहुत ज्यादा वीक हो तो ये बैच ज्वाइन करके सारी तैयारी आपकी पूरी होगी। प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको सारे डिस्कस कराए जाएंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। 50% डिस्काउंट 25 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। बहुत लोगों को लगता है कि यार मेरे को लीगल ड्राफ्ट चाहिए, मैं अपना कोर्ट्स के अंदर जाता हूं बट मेरे को ड्राफ्ट अच्छे से या मेरे को एक्यूरेट ड्राफ्ट कहीं से मिल नहीं पाते हैं। कोई भी पिटीशन, कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, रिट हो, या कोई भी ट्रिब्यूनल हो, कोई भी फोरम हो, या कोई भी जनरल बिजनेस के ड्राफ्ट आपको चाहिए, सारे ड्राफ्ट एक ही पैकेज के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप लोग हमें मैसेज करिएगा, हम आपको जो है हाथों हाथ गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में कहीं भी ड्राफ्ट के वर्ड फाइल को डाउनलोड करके एडिट करके अपना यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी बहुत ज्यादा वीक है, ये भी बैच हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके अपनी सारी मुश्किलें दूर कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, एंड सारे के सारे डाउट्स आपके क्लैरिफाई होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए होते हैं, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होते हैं कि अगर मेंस में मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर मैं कितने शब्दों में और क्या क्या कंटेंट जेन्युइन वाला मैं लिख कर आऊंगा ताकि मैं इजीली मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। तो आप ये बैच ज्वाइन करने के बारे में जरूर सोचिएगा। 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है जो बाकी कभी नहीं मिलता नहीं है। दूसरी बात, आपको लगता है कि मेरे को मॉक टेस्ट चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी देखने को जरूर मिलेंगे, जिसमें बिल्कुल जैसे आप अपना सीबीटी, अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपना पेपर देने जा रहे होंगे ना, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आपको पूरा कंप्लीट टेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये ऑफर आपको 25 अक्टूबर तक मिलेगा, आप अवेल जरूर करिएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और आपका जो मैंने अपनी ओपिनियन मांगी है कि भाई ऐसे रिश्ते बहुत सारे हैं, अगर और भी कोई अलग कैटेगरी के रिश्तों के बारे में आप जानते हो जो शादी के अलावा है, बल्कि शादी नहीं हुई है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेटिव बात मैंने आपको बताई है वो आपको अगर समझ में आई है तो जरूर बताइएगा। केस का नाम मैं आपको अगर बताना चाहूं तो केस का नाम है नारायणा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अपना 2023 केरला हाईकोर्ट के सामने ये पिटीशन, रिवीजन पिटीशन फाइल हुई थी, जिसमें केरला हाईकोर्ट ने साफ तौर पे इस शब्दों के बारे में क्लैरिफाई करा है। आप क्या मानते हो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और अवेयरनेस के तौर पे वीडियो को शेयर करके लोगों को फैलाना जरूर है। वीडियो को फैलाना जरूर है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।